What are the latest points? या हम इसे बोलते हैं बेटे लेटेस्ट साइट्स। पहला शॉर्ट क्वेश्चन उत्तर लिखिए। व्हाट आर द लेटेस्ट पॉइंट्स या लेटेस्ट साइट्स? के लेटेस्ट पॉइंट्स क्या है बेटे या लेटेस्ट साइट्स क्या होती है? करें स्टार्ट। अब जरा तवज्जो बेटे, आप कहते हैं कोई भी क्रिस्टल बनी होती है एटम से, आयन से या फिर किससे बेटे? मॉलिक्यूल से। तवज्जो, कोई भी क्रिस्टल है वो किससे बनी है बेटे? या तो एटम से बनी है या फिर क्या है जी? मॉलिक्यूल से बनी है या आयन से। जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ इस तरफ, आप NaCl लिखिए, ये क्रिस्टल है। अब ये किन चीजों पर मुश्तमिल है बेटे? पॉजिटिव आयंस पे और उत्तर नेगेटिव आयंस पे। इधर एक क्रिस्टल बनी है या तो एटम से बनी है या फिर क्या है बेटे? आयन से बनी है या फिर क्या है उत्तर? मॉलिक्यूल से बनी है। अब वो कहता है एक क्रिस्टल के अंदर इन एटम, आयन या मॉलिक्यूल की डेफिनेट पोजीशन होती है। जैसे यहाँ देखिएगा, मैं यहाँ पर एक क्यूबिक शेप बनाता हूँ। इधर बेटे ये एक क्यूबिक शेप है और ये इसकी बेटे डिफरेंट पोजीशन है। ये किसकी है भला? एटम, आयन या किसकी है बेटे? मॉलिक्यूल्स। ये डिफरेंट पोजीशन है। हो गया। एक क्रिस्टल किसकी बनी है भला? एटम्स की बनी है, आयंस की बनी है या फिर क्या है बेटे? मॉलिक्यूल्स की बनी है। वो जो इन एटम, आयन या मॉलिक्यूल की इस क्रिस्टल के अंदर डेफिनेट पोजीशन, इन पोजीशंस को बेटे हमने किससे रिप्रेजेंट किया भला? पॉइंट से रिप्रेजेंट किया। किससे रिप्रेजेंट किया? और इन पॉइंट्स को आप किसका नाम देते हैं बेटे? लेटेस्ट पॉइंट्स या लेटेस्ट साइट का। मेरी बात क्लियर या नहीं क्लियर? क्रिस्टल किससे मिलकर बनी है भला? एटम से, आयन से या फिर इन एटम, आयन या मॉलिक्यूल की बेटे क्रिस्टल के अंदर क्या होगी? एक डेफिनेट, एक वाज़े क्या होगी बेटे? पोजीशंस होगी। इन पोजीशन को आप किससे रिप्रेजेंट करते हैं? पॉइंट्स से। किससे बेटे? पॉइंट्स। और इन पॉइंट्स को आप किसका नाम देते हैं? लेटेस्ट। ठीक है। अब इसकी जरा डेफिनेशन देखिएगा बेटे। लेटेस्ट पॉइंट्स क्या है? द पॉइंट्स which represent atoms, ions or molecule। ठीक है बेटे। लेटेस्ट पॉइंट्स क्या हैं? ये वो पॉइंट्स हैं जो किसको रिप्रेजेंट करते हैं बेटे? एटम्स को, आयंस को या फिर बेटे मॉलिक्यूल्स को। दैट इज कॉल्ड द लेटेस्ट पॉइंट्स। बोलेंगी मुद्दा? ठीक हो गया बेटे, क्लियर है? पहला शॉर्ट क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट करेंगे? क्रिस्टल बनी है किससे भला? एटम, आयन या इन एटम, आयन या मॉलिक्यूल की क्या है भला? डेफिनेट पोजीशंस है। और इन पोजीशन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटे? पॉइंट से। इन पॉइंट्स को किसका नाम देते हैं बेटे? लेटेस्ट पॉइंट्स का या बेटे लेटेस्ट साइट्स। हो गया जी। अब इसके नीचे फिर एक शॉर्ट क्वेश्चन लिखिएगा इस पेज के एंड पर। व्हाट इज क्रिस्टल लेटेस्ट? And other short question. What is the crystal lattice? Crystal lattice बेटे क्या है जी? Another short question. Can you start? इसके एंड पे लिखने हैं। What is the crystal lattice बेटे? उत्तर इस तरफ। क्रिस्टल लेटेस्ट क्या है? कहता है ये एन रे ऑफ पॉइंट्स है। ये पॉइंट्स की बेटे अरेंजमेंट है। जैसे ये मैंने बताया, ये क्या है जी? पॉइंट्स की क्या पुत्र? अरेंजमेंट है। और ये पॉइंट्स किसको रिप्रेजेंट करते हैं? विच रिप्रेजेंट एटम्स, आयंस
और मॉलिक्यूल। और बेटे क्या है जी? मॉलिक्यूल। ये पॉइंट्स की बेटे अरेंजमेंट है, जैसे ये आगे तो सिंपल है। उन पॉइंट्स को, वो पॉइंट किसको रिप्रेजेंट करते हैं? एटम्स को, आयंस को, या फिर किसको बेटे? मॉलिक्यूल्स। हो गया। क्रिस्टल लैटिस की क्या डेफिनेशन है? एन अरे ऑफ पॉइंट्स। सिंपल ये पॉइंट्स की क्या है बेटे? अरेंजमेंट है। और ये पॉइंट किसको जाहिर करते हैं भला? एटम्स को, आयंस को और बोले आयंस और मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल इज कॉल्ड बेटे, दैट इज कॉल्ड क्रिस्टल लैटिस। हो गया। ये दो शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास कंप्लीट हो गए। व्हाट इज द लैटिस पॉइंट और दूसरा क्या बेटे? क्रिस्टल लैटिस। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फिर शॉर्ट क्वेश्चन है बेटे, व्हाट इज द यूनिट सेल? Another short question. What is the unit cell? Unit cell क्या है जी हमारे पास? ठीक है, unit cell क्या है बेटे? The smallest part of a crystal. Unit cell क्या है जी? The smallest part of a क्रिस्टल का सबसे छोटा हिस्सा क्या कहलाता है बेटे? यूनिट सेल का, which represent the whole characteristics of the entire crystal, या which represent the characteristics of the whole crystal, entire crystal। ये क्रिस्टल का स्मॉलेस्ट पार्ट है, सबसे छोटा जरा, जो क्या करता है बेटे? पूरी क्रिस्टल की खुसूसियात को क्या करता है पुत्र? रिप्रेजेंट करता है। which represent the characteristics या properties कह लो या features कह लो, जैसे आप कहते हैं। ठीक है, which represent the properties of the entire crystal, जो पूरी क्रिस्टल की खुसूसियात को क्या करता है बेटे? शो करता है। वो क्या कहलाता है? अब यहाँ देखिएगा जरा इस तरह कि ये आपकी एक क्लास, ये पूरी एक क्रिस्टल है। मैं कहता हूँ इसमें ये बैठी हुई लड़की, ये उसका क्या है बेटे? यूनिट सेल है। और मैं इसे कहता हूँ कोई भी डेफिनेशन, अगर ये डेफिनेशन सुना जाती है तो मैं क्या कहता हूँ कि आपकी पूरी जो क्रिस्टल है, पूरी जो क्लास है, ये बहुत अच्छी है। अगर ये डेफिनेशन नहीं सुनाती, मैं क्या कहता हूँ? पूरी क्लास को नहीं आती। मतलब वो स्मॉलेस्ट पार्ट है जो क्या कर रहा है? पूरी क्रिस्टल की खुसूसियात को क्या कर रहा है बेटे? रिप्रेजेंट कर रहा है, शो कर रहा है खुसूसियात को। उसे आप किसका नाम देते हैं? यूनिट सेल। हो जाएगा। आप चावलों की एक देग ले लें, उसमें से एक चावल होता है, अब वो नमकीन है या मीठा है, आपको अंदाजा हो जाता है। उस एक चावल को देख के अंदाजा हो जाता है वो देग या तो मीठी होगी या फिर क्या होगी? अब वो उसका क्या है बोला? यूनिट सेल। ये इमारत है, इसके अंदर ये जो एक ईंट आप लगाते हो, ये इस इमारत का क्या है बोला? यूनिट सेल। फिर ये यूनिट सेल रिपीट होते जाते हैं, आपस में मिलते जाते हैं और पूरी की पूरी क्या बना देते हैं बेटे? क्रिस्टल। तो यूनिट सेल की क्या डेफिनेशन बनी भला? स्मॉलेस्ट पार्ट है, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द क्रिस्टल which shows the characteristics of the entire crystal, जो तमाम क्रिस्टल की बेटे खुसूसियात को रिप्रेजेंट करे, वो क्या कहलाता है? दैट इज कॉल्ड यूनिट सेल। जी हाँ। entire crystal, Anya। इस कार्ड बेटे क्या कहलाता है जी? यूनिट सेल। हो जाएगा। यूनिट सेल की अगर बेटे बात करें, इधर देखिए, यूनिट सेल के अंदर आपके पास मोस्टली तीन बेटे लेंथ होती है, एक्स, वाई और यहाँ पर एटम्स, आयंस या मॉलिक्यूल्स बेटे अरेंज होते हैं अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस या फिर अलोंग ये आपके जी एक्सिस, ये तीन एक्सिस। इसके अलावा इसके अंदर तीन एंगल्स भी होते हैं, वो अभी हम समझाते हैं। हो गया। तो जो तीसरी डेफिनेशन किसकी बन गई बेटे? यूनिट सेल की हो गई। द स्मॉलेस्ट पार्ट व्हिच शोज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द होल क्रिस्टल। हो जाएगा बेटे। यहाँ पर लिखिएगा फिर एक शॉर्ट क्वेश्चन,
इधर बेटे ये जो जगह है, ठीक है, यहां पर लिखेंगे व्हाट आर क्रिस्टलोग्राफिक एलिमेंट्स। ये जगह ये नीचे लिखा हुआ है यूनिट सेल डिमेंशन या क्रिस्टलोग्राफिक एलिमेंट्स, लिखेंगे यहां पर क्वेश्चन व्हाट आर क्रिस्टलोग्राफिक एलिमेंट्स। व्हाट आर बेटे क्या है जी, क्रिस्टलोग्राफिक एलिमेंट्स। करें स्टार्ट, जरा तवज्जो बेटे, एक यूनिट सेल के अंदर 3 लेंथ होती है बेटे, दीज आर 3 लेंथ। अब यहां देखो 3 लेंथ होती है, 3 बेटे क्या होते हैं इसमें, एंगल्स होते हैं। एक यूनिट सेल के अंदर टोटल क्या है बेटे, 3 लेंथ है और 3 बेटे क्या है जी, एंगल्स है। जरा गौर से, अगर मैं लेंथ की बात करूं, ये देखिएगा मैंने कहा था ये x है, y है और क्या है बेटे, c है। इसमें से आप किसी एक को बेटे a कह दें, b कह दें और c कह दें, किसी मर्जी को आप a b c कह सकते हैं। ये देखिएगा इस तरह से। अब ये बेटे इधर ये ऐसे होती है, ये तीनों ऐसे परपेंडिकुलर, तीनों आप इसमें से जिसको मर्जी बेटे x एक्सिस कह लें, जिसको मर्जी y एक्सिस कह लें, जिसको मर्जी, ठीक है। तो अब यहाँ पर 3 लेंथ हो गए बेटे, मैंने x को a कह दिया, इसको b कह दिया, इसको क्या कह दिया, c। अब इसके अंदर 3 एंगल कौन कौन से हैं जी, इधर बेटे a के सामने वाला अल्फा, b के सामने वाला बेटे बीटा और c के सामने वाला गैमा। अच्छा याद रखिए, जो लेंथ है वो आप जो मर्जी, जिसको मर्जी ए कहें, जिसको मर्जी बी कहें, जिसको मर्जी, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। लेकिन जब आप एंगल डिसाइड करेंगे, क्या करेंगे बेटे, तो वो अकॉर्डिंगली होगा बेटे लेंथ के अकॉर्डिंग। ए के सामने वाला हमेशा क्या होगा, अल्फा, याद रखिए। बी के सामने वाला हमेशा बीटा और सी के सामने वाला हमेशा गैमा। ये ध्यान रखें, आप लेंथ जिसे मर्जी कह लें, ए कह लें, बी कह लें, सी कह लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब एंगल्स लिखेंगे फिर क्या होगा, ए के सामने वाला हमेशा अल्फा, बी के सामने वाला और सी के सामने वाला हमेशा। क्लियर है या नहीं क्लियर? नहीं, 3 लेंथ है एक्स वाई जी था, मैंने उसमें से एक्स को कह दिया ये लेंथ ए है, इसको कह दिया बेटे ये बी है और इसको पुत्र क्या कहा, ये 3 लेंथ हो गए। ये हम जो मर्जी कहें, आप इसको ए नहीं कहना चाहते आप इसको ए कह लो, आप इसको बी नहीं कहना चाहते आप इसे बी कह लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब आप ए बी सी लिख चुके, आप लेंथ बेटे लिख चुके, इधर आप लेंथ लिख चुके, फिर ए के सामने वाला हमेशा अल्फा होगा, बी के सामने वाला बेटे हमेशा बीटा और सी के सामने वाला हमेशा। ये यानी कि एंगल जो डिसाइड करते हैं वो इन लेंथ को देखिए, ठीक है। यानी 3 लेंथ है हमारे पास, ए बी और अल्फा, बीटा और बेटे गैमा। अब इधर पुत्र अल्फा किसके दरमियान है भला, बी और सी के दरमियान, बीटा किसके दरमियान है, सी और ए के दरमियान, गैमा किसके दरमियान है बेटे, ए और बी। अच्छा, जब ये शॉर्ट क्वेश्चन आएगा व्हाट आर द क्रिस्टलोग्राफिक एलिमेंट, तो थ्योरी तो लिखोगे, साथ इसकी ये डायग्राम होगी लाजमी। क्यों? अब आप लिखने लगे अल्फा इज बिटवीन, अल्फा बिटवीन है किस किस के दरमियान है, बी एंड सी। तो अब डायग्राम होगी तो पता चलेगा कि वो बी और सी के दरमियान है, बीटा सी और ए के दरमियान है। अगर डायग्राम होगी तो पता चलेगा बीटा किसके दरमियान है बेटे, सी और गैमा किसके दरमियान है पुत्र, ए और बी के दरमियान। हो जाएगा इन 6 पैरामीटर्स को बेटे, इनको इन 6 पैरामीटर्स को, इधर भाई इन 6 पैरामीटर को आप किसका नाम देते हैं, क्रिस्टलोग्राफिक एलिमेंट्स। टोटल कितनी लेंथ है, 3, ए बी और सी, ठीक। एंगल कितने हैं, ए के सामने वाला, बी के सामने वाला और सी के सामने वाला। क्वेश्चन किस बच्चे का हो जाएगा, क्लियर है। ये आपके आज के 4 शॉर्ट क्वेश्चन है, लेटेस्ट पॉइंट्स।
crystallattice units of or crystallogram.